मार्ग का सबको राय दिखाते हो, सबको राय दिखाते हो। अपना गुरु चरणों में
कामना की। धन्यवाद। परम च झुंझे सो आयरियो मुनि जेओ। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी के मोक्ष मार्गी माला के मोदी परम पूज्य एलक श्री निशंक सागर महाराज की। हे मोक्ष राह के पथराही, हे मोक्ष राह के पथराही, विद्यासागर के मोती हो। हे मोक्ष राह के पथराही, विद्यासागर के मोती हो। महावीर के वंशज तुम, कुंद कुंद से भाई हो। महावीर के वंशज तुम, कुंद कुंद से भाई हो। गर्दन में जो गूथा है तुम उसको स्वयं धारते हो। गर्दन में जो गूथा है तुम स्वयं उसको धारते हो। बच्चे बाले हो या बूढ़े सबको ये सिखलाते हो। बच्चे बाले हो या बूढ़े सबको ये सिखलाते हो। तुमने गुरु का नाम बढ़ाया, महावीर का गुण गाया। तुमने गुरु का नाम बढ़ाया, महावीर का गुण गाया। चरणों में हम सबका वंदन करके ये मन हर्षाया। चरणों में हम सबका वंदन करके ये मन हर्षाया। बोलिए परम पूज्य। ले लो जिंदवानी का इंजेक्शन, नहीं होगा कर्मों का रिएक्शन, नहीं होगा कर्मों का रिएक्शन। ले लो गुरुदेव का सजेशन, ले लो गुरुदेव का सजेशन। मिल जाएगा मोक्ष का रिजर्वेशन, मिल जाएगा मोक्ष का रिजर्वेशन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यहाँ पर विराजमान 105 पूज्य एलक श्री निशंक सागर जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मैं इस पावन मौके पर यहाँ पर बैठे सभी भाई बहनों बंधुओं से मैंने कभी आपका दिल दुखाया हो, कोई कठोर बात की हो या जाने अनजाने में गलती की हो, इसके लिए मैं इस पावन मौके पर आप सभी से क्षमा मांगता हूं और सभी प्राणियों को क्षमा करता हूं और आशा करता हूं कि गुरुदेव का आशीर्वाद सदा हम विदिशा वासियों पर बना रहे। इच्छामी इच्छामी। उन्होंने किसने क्या अर्जित किया इस राह पर चलकर, यही इस कविता का मर्म है। तो बादल के नर्म बिछौने से बारिश की कुछ बूंदें उतरी। हम सब बस इतना ही आपको समझना है कि बादल के नर्म बिछौने से बारिश की कुछ बूंदें उतरी। छम 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 पाजेब बजाती नए सफर पर निकली। सबकी आंखों में सपने, हम सब है वो। सबकी आंखों में सपने, सब चली जीतने दुनिया। बूंदें थी ख्यालों के सागर में डूब डूब के उभरी। एक बूंद चंचला को, हम में से कोई एक बूंद चंचला को नदिया की लहर पे इठलाना है। कुछ बूंदों को इंद्रधनुष बन गगन पे छाना है। स्वाति में सीपी को तलाशे, एक को मोती बनना। वो बूंद भी सीप को तलाश रही है कि उसे मोती बनना है, कि स्वाति में सीपी को तलाशे, एक को मोती बनना। उसकी सखियां कैद न चाहें दुनिया तकना। मरुस्थल की प्यास बुझा दे, बहुत कठिन है मरुस्थल की प्यास को बुझाना। मरुस्थल की प्यास बुझा दे कुछ बूंदों को प्यास। काम नहीं आसान है उनको, यह भी था आभास। तपती रेत जीवन के संघर्ष को, तपती रेत जीवन का सच, हम सच से आंख मिलाएंगे। क्या हुआ नहीं बन पाए सरोवर, रेत तो नम कर जाएंगे। लेकिन ये सारी चीजें यही खो गई और एक कुछ अद्भुत प्रकट हुआ कि मैं ये करूंगी, मैं इंद्रधनुष बनूंगी, मैं दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया में अपना नाम रोशन करूंगी। कि मैं करती चली थी
सखियां पल में बिछड़ गई। बादल से आने वाली बूंदें हैं, याद करिए कि मैं करती चली थी सखियां पल में बिछुड़ गई, वक्त की आंधी में ख्वाबों की दुनिया उजड़ गई। बस एक बूंद को अपने ना कुछ होने का था भान, मिट्टी में चुपचाप खो गई, बीच में फूके प्राण। बस एक बूंद को अपने ना कुछ होने का था भान, मिट्टी में चुपचाप खो गई, बीच में फूके प्राण। वो कीचड़ से भरी धरा को, उसे एक बूंद की कल्पना करिए आप कि वो कीचड़ से भरी धरा को हरी चुनर से सजाएगी, इस विराट को अर्घ चढ़ाने स्वर्ण मोती उपजाएगी। सबका मिटना व्यर्थ उसने जीवन का अलख जगाया, और जीवन के परम लक्ष्य को उस एक बूंद ने पाया। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय, एलक श्री शंकर सागर जी महाराज की जय। एक शामी के साथ महाराज जी बहुत जल्दी निवेदन है, हमने आपको बहुत समय लिया, आप क्षमा कर देंगे। क्योंकि हर व्यक्ति का मन होता है कि मैं अपने जीवन को अच्छा बनाऊं, बढ़िया दिखूं और मेरे जीवन का जब भी पटाक्षेप हो मैं सबके दिलों में जीवित रहूं। कोई ना तो मरना चाहता है और ना ही मरने के बाद खोना चाहता है, जबकि जन्म का नियम है कि मृत्यु निश्चित है और जाने वाले का नियम है कि खो जाना भी निश्चित है। लेकिन जिसने जन्म के साथ में अपने आप को खोज लिया वह नहीं खोता, और जिसने अब जन्म के साथ अपने आप को खो दिया वह जीवित नहीं रह पाता। जन्म मृत्यु का नाश्ता है, लेकिन उस जन्म के लिए जो अपने जीवन का पूर्ण इतिहास बदलते हुए वर्तमान से भविष्य को सुंदर बना ले, उसकी महिमा और महत्ता आचार्य भगवंत श्री समन्वत स्वामी जी ने विषया सा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी सा प्रशस्यते है। इस कार्यक्रम के द्वारा उद्घाटित किया है कि तुम यदि चाहते हो कि मैं जीवित रहूं तो अपने आप की जिंदगी को जीवंत होकर के जी लो, उसको अपना बना लो, और जो अपनी श्वासों का सदुपयोग करता हुआ अपनी चेतना के लिए अपना बना करके जी लेता है वह जीवित ही नहीं रहता बंधु, वह जयवंत हो जाता है। और जो जयवंत हुआ वह कभी kiसी प्रकार से ना तो मर पाता है और ना ही कभी खो पाता है। खोज लो अपने आप के लिए, अपने आप में खोकर। बहुत समय हमारे पास नहीं है, बहुत लंबी दूरी यात्रा करने की शक्ति भी हमारे पास नहीं है, किंतु इतना बल तो है कि अपने जीवन की इस यात्रा को विराम मिले उसके पहले हम पूर्ण विराम की अपने आप की तैयारी कर लें। जिस पूर्ण विराम के बाद ना तो पुनः चलना हो, ना पुनः अवतरण हो, ना पुनः किसी प्रकार का जीवन में सुख दुख का वास्ता हो, वही जन्म है और वही जन्म का सार भी है। कल अपन ने जाना था कि जिसके पास में परिग्रह है उसके पास में विषयों की दौड़ है,
आरंभ है, हिंसा है, पाप है, आत्मध्यान नहीं है, ज्ञान नहीं है, तप नहीं है, इसलिए वह साधु भी नहीं है। साधु की महिमा भगवान की महिमा से कम नहीं है। कल मेरे मन में कुछ विचार आए, गुरु मंदिर की मूर्ति है, धरती के देवता है। गुरु मंदिर की मूर्ति है, धरती के देवता है। श्रद्धा और भक्ति ने विश्वास संग पूजा है। श्रद्धा और भक्ति ने विश्वास संग पूजा है। तुम पा सको पालो इनके चरणों के चंदन को, तुम पा सको पालो इनके चरणों के चंदन को, अपने जीवन के सच्चे दर्शन को। बहुत आवश्यकता है। आप जिसके लिए गा रहे हैं बंधु, वह गाना जिसमें चेतन तत्व बैठा है उसके लिए है, और वह अचेतन है, जड़ है, पुद्गल है। वह ना तो कुछ जानता है, ना भोगता है, ना सुख दुख का वेदन करता है, ना उसके पास संवेदना है। तो उसके लिए कितना भी गा लो वह तो पूरा बह रहा है। गाने की आवश्यकता है कि हम वो चेतन तत्व के निकट पहुंचे जिसकी चेतना निरंतर चमत्कार करते हुए अपने चैतन्य की अनुभूति कर अपने आप के संसार और शरीर से परे होकर केवल ज्ञान ध्यान तप की अनुभूति में लग करके अपने अंतस तत्व की उस उज्ज्वलता को पा लेते हैं। जन्म भी वही धन है। आप पढ़ते हैं 12 भावना के अंदर दौलत राम जी ने 5वें ढाल के अंदर लिखा है, मुनि शकल पृथ्वी बड़ भागी भूगन वैरागी। इसलिए बड़ भागी है, इसलिए बड़भागी नहीं है कि लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, लोग मुझे चाहते हैं, लोग मेरी यश कीर्ति गाथा गाते हैं, लोग मेरे आसपास घूमते हैं, मेरा प्रभाव है, मेरे पास सब कुछ है, मेरा नाम है, मैं ऐसे महान गुरु का शिष्य हूँ। इसलिए बड़भागी नहीं है बंधु, बड़भागी भाव भोगन से वैरागी है। ये बात अच्छी तरह से अपने चेतन तत्व में निरंतर तुम जो भी करो, हम उसके लिए मना नहीं करते, किंतु आपसे कहना चाहते हैं कि अपना लक्ष्य भाव भोगन से वैरागी बनाकर ध्यान। यदि पार होना है तो पहले इससे पार हो जाओ, भाव पार तो हो ही जाओगे। भाव पार होने की ताकत नहीं लगानी है, पहले मोह से पार होना है। जिसने भी मोह से अपने आप को परे कर लिया, उसका मोक्ष तो उसके अंदर है, उसको कहां लेने जाना है। मोक्ष सिद्धालय में नहीं है, मोक्ष किसी काल में किसी क्षेत्र से नहीं बंधा है। मोक्ष तो हमारी चेतना के अंतस में है, केवल उसके ऊपर जो हमने मोह छा रखा है, उस मोह को हटाने में ही सारी शक्ति लगाना है। आप समझते हो कि मोक्ष को पाने के लिए शक्ति लगती है, नहीं, ये भ्रम दूर कर लेना। मोक्ष पाने के लिए कोई शक्ति नहीं है, किंतु जिसने मोक्ष के लिए दवा रखा है, अपने आप को शक्तिशाली घोषित करके हमारी चेतन ना के ऊपर अपने आप का अधिकार जमा रखा है, केवल उसको हटा लो। ये बात अच्छी तरह से ध्यान रखना। और उसको हटाने वाली चेतना की परिणति और परिचय समंतभद्र स्वामी जी ने कह दिया कि तपस्वी सा प्रशस्त है, तो वही तपस्वी प्रशंसनीय है, पूज्य है, 3 लोक के विश्वास का पात्र है, वही मेरा आराध्य है, वही परमात्मा का साक्षात स्वरूप है, जिसमें इस प्रकार की परिणति का अवतरण हो चुका है। शरीर का अवतरण है, लेकिन तरने का साधन बन सकता है। दुश्मन अपना त्रय प्रकट आत्मा में हो जाए तो भवपार कर सकता है, प्रति उसके द्वारा भवपार होने का रास्ता ना मिला तो शरीर का अवतरण कितना भी कर लो, उससे केवल जन्म मरण का ही चक्कर बढ़ता है। इसलिए बंधु, समय आपका बहुत हो गया है, लेकिन हमने नहीं लिया। आज आप मुझसे नहीं कह सकते
मैं अपने समय का बिल्कुल पूरा नियमबद्ध बंद करके चलने वाला हूँ। मैं कभी उल्लंघन नहीं करता, और कभी उल्लंघन होता है मैं तत्काल में कह देता हूँ कि गलती जरूर हो गई है। इसलिए बंधु, आप अपने समय की कीमत, तुमने जो कहा हो उसका स्वयं पालन करना, तुमने जो भी विचारा हो उसको अपने आचरण में लाना, जिसको तुमने किसी में रूप देखा हो, आकार देखा हो, उस आकार को अपने में साकार करना, तुमने जो भावना भाई हो उस भावना से अपने आप को भगवान बना लेना, तुमने जो भी शब्दों के द्वारा किसी की स्तुति की है उस स्तुति को अपने जीवन की स्तुति बना लेना, तो भगवान बन जाओगे, कल्याण हो जाओगे। मैं तो तुम सबसे छोटी सी बात आज पहली बार मांग रहा हूँ, जो मुझे आप दे देना। मुझे आपसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे आपसे केवल एक वचन चाहिए है कि तुम जब तक अपनी जिंदगी की श्वास से शरीर में जियो तब तक अपने बड़े माता पिता का पूर्ण सम्मान और गौरव रखो। तुम जब तक इस शरीर में जियो तब तक अपना कुल, अपना धर्म, अपने समाज की पताका को अपने आचरण से फहराते रहो। जब तक तुम अपनी श्वास को लो तब तक तुम अपनी जिंदगी की महिमा बनाने वाले उन देव गुरु शास्त्र की महिमा को गाते रहो, और अपनी श्रद्धा भक्ति के अर्घ उनके चरणों में चढ़ाकर तुम अपने आप को भगवान बना लो। मुझे आप इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये बात आप मुझे दें तो मैं मानूंगा कि आपने जो कुछ भी मनाया और कहा वो वास्तव में हृदय से स्वीकारा है और केवल शब्दों से निकाला है। बंधु, कल दूसरों के पास बैठोगे, आप उसके भी गाना गा लोगे, लेकिन भला किसी का नहीं कर पाओगे। इसलिए आप मुझे वचन दें कि प्रतिज्ञा करें कि हम अपने जीवन के श्वास को अपने माता पिता, अपने गुरुजन, अपने प्रभु और अपनी आस्था के साथ अपने आप को जिएंगे और एक दिन कर्मों का क्षय करके अवश्य भगवान बनेंगे। इस बात के लिए आप 9 बार मंत्र पढ़ें, आप मुझे गिफ्ट दें, आप मुझे वचन दें, प्रतिज्ञा लें। हमारी श्वास हमारी नहीं, हमारी होकर के हमारे कर्तव्यों की डोर से बंधे रहे। 9 बार मंत्र पढ़िए आप।